Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के सेल्स के बारे में। सभी सेगमेंट्स को हम कवर करेंगे, इनके ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, एसयूवीज सब कवर करेंगे और इनके ओवरऑल शेयर प्राइसेस आप देखेंगे जो अप्रॉक्सीमेटली 650, पौने 700 से लेके आज की डेट में 1300 से ऊपर पहुंच गया सिर्फ 5 महीने में। मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं भाई, अप्रैल मई जून जुलाई, और इससे ज्यादा रिटर्न तो कहीं दुनिया में मिल ही नहीं सकता भाई। काफी बढ़िया तरीके से प्रोग्रेस किया है। और एक इंटरव्यू में इनके राजेश जजूरीकर बड़े हांचो है, उनके व्यू पॉइंट्स में आपको समझा के बताऊंगा। ये सीएनबीसी में इनके इंटरव्यू में ये काफी कुछ बताए हैं, मार्जिन गाइडेंस, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इनके फ्यूचर प्लान्स, डीलर इन्वेंटरीज, हर चीज बता रहे हैं। मार्जिन के बारे में थोड़ा बहुत किए हैं क्योंकि हम सबको पता है वो सब चीजें पूरा बताते नहीं है कोई भी कंपनी का सीईओ, मगर जो भी इन्होंने बताया है काफी ऑप्टिमिस्टिक है। कंपनी काफी कुछ एक्शंस कर रहा है भाई। हम सबको पता है काफी बढ़िया टेलविंड्स है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप तो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस तो आपने देख ही लिया है, 650 से 1300 तक पहुंच गया है और देखिए डबल हो गया भाई। हमें पता तो हम भी कुछ लगाते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ले आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। XUV 400 का इस महीने लॉन्च हो रही है भाई, और राजेश कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा वेट करो, इतना जल्दी मत कराओ, काफी कुछ वो काम कर रहे हैं, कस्टमर एंगेजमेंट है। और कल 7:30 बजे अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट होने वाला है। मैं भी कोशिश करूंगा वो अनाउंसमेंट आते ही आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। वो कह रहे हैं थोड़ा सा वेट करो, इतना जल्दी मत करो भाई। जनरली हम सबको पता है इनके एसयूवी रेंज तो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। और ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे, कुछ महीने से कुछ डीग्रोथ हुआ है, मगर पिछले महीने अगस्त में देखेंगे बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो, सिंगल डिजिट ग्रोथ है, फिर भी इंप्रूवमेंट तो इंप्रूवमेंट ही है भाई। जो जून जुलाई में जो डिप था वो सब अभी वापस आ गया है, ग्रोथ पे आ गया है। उसका भी वो कुछ रीजन बता रहे हैं कि पिछले साल आप अगर देखेंगे इनके कोविड का सेकेंड वेव है। अब अगर आपको याद हो मार्च अप्रैल में तो काफी इनके सेल डाउन हो गया था, और ये पेंटअप की वजह से पिछले साल जून जुलाई में बहुत ही बढ़िया सेल इंप्रूव हो गया था। इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा इस साल जून जुलाई में आपको लग रहा होगा कम है, मगर कम नहीं है। वो बेस इफेक्ट की वजह से हुआ है। जो भी हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है, और पिछले साल की बेस इफेक्ट की वजह से वो कह रहे हैं। ठीक है जी, चलिए जो भी है ग्रोथ तो है अप्रॉक्सीमेटली, मेरे ख्याल में 21,000 या एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली कर रहे हैं भाई। कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। जैसे मानसून सबको पता है बहुत ही बढ़िया था ऐसा, थोड़ा बहुत स्टेट्स में ठीक नहीं है, मगर ओवरऑल लेवल पे आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया हुआ है। और भाई इसके ऊपर गवर्नमेंट के स्पेंडिंग है वो बढ़ गया भाई। थोड़ा सा पहले तो काफी गवर्नमेंट ने कच्चा भी स्पेंडिंग भी कम हो गया है, मगर अभी गवर्नमेंट रूरल मार्केट्स में इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं जिससे फार्मर्स प्रॉफिट होते हैं और वो व्हीकल सेल्स में दिख जाता है भाई। एक और चीज है, ये फार्मर्स है नेगेटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड में, तो ये स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने बताए हैं क्योंकि फार्मर्स तो सेलर्स है, थोड़ा बहुत बायर्स मार्केट हो गया, जिससे कि फार्मर्स का टर्म्स इतना स्ट्रांग नहीं था पहले, मगर आजकल जो है बहुत ही बढ़िया हो गया, इनका टर्म्स अच्छा हो गया। जो जब फार्मर पैसा कमाएगा इनका ट्रैक्टर भी ज्यादा बिकेगी। ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है और दीपावली आ रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% तक इनके ग्रोथ हो सकता है। ठीक है जी। एक और चीज है, ट्रैक्टर की बात करेंगे कि
एक और पॉइंट ये उठाया गया है कि छोटे छोटे प्लेयर्स अग्रेसिव तरीके से आ रहे हैं भाई। कोबोटो है, ये कास्ट एफिशिएंसी हर चीज में ये अग्रेशन दिखा रहे हैं। कुबोटो जैसे जीएसटी चिल्लर है, उसमें भी नया सीईओ आ चुके हैं भाई, बड़ा हिस्ट्री वाले हैं, बड़ा परफॉर्मर है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया भाई, बताओ इतने सारे लोग हैं आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, तो आप अपना मार्केट शेयर को मेंटेन कर पाएंगे क्या? तो सीईओ, कोई भी सीईओ हांचो ज्यादा कुछ जाएंगे नहीं है, मगर ओवरऑल इंडिकेशन ये क्या रहे हैं, सेल्स में स्ट्रांग है, रेवेन्यू हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स हो रहा है, टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रहा है, और वो सब के बारे में ये बहुत ही पॉजिटिव है। कस्टमर एंगेजमेंट है, और ये कह रहे हैं ओवरऑल ट्रैक्टर इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, मतलब ओवरऑल साइज ऑफ द केक बढ़ेगा कह रहे हैं, 8% तक कहने देखेंगे। और जहां तक कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करेंगे, चाहे पीवी हो, सीवी हो, एसी हो, इन्होंने काफी कुछ कैपेसिटी अपग्रेडेशन का प्लान कर रहे हैं। 12 से लेके 18 महीने तक बहुत कुछ प्लान होने वाला है, और इनके एसयूवीज तो बहुत बढ़िया खरीद रहे हैं, उसको भी देखेंगे मन में रखते हुए। काफी कुछ एक्सपेंशन की ये इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उनका ये एक्टिव ऑब्जेक्टिव है जो वेटिंग टाइम आज की डेट में बहुत लंबा चल रहा है, लाखों में चल रहा है, महीनों में चल रहा है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, नई एडिशन ऑफ कैपेसिटी है, वो सब में ध्यान दे रहे हैं। और वैसे भी आप देख लीजिएगा, ये जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है वो भी बिल्कुल ईज होता जा रहा है। और इनके कमर्शियल व्हीकल्स जैसे पिकअप, इनके रिसेंटली जो लॉन्च किए हैं बहुत ही बढ़िया है यार, 70% इंप्रूवमेंट हुआ है ये पिकअप सेगमेंट में। वेरी कॉन्फिडेंट है, स्पेसिफिक नंबर तो बताते नहीं है। और भाई दूसरा भी एक प्लांट बनने जा रहा भाई, स्वराज बनाने के लिए, मतलब उसका पूरा डिटेल उन्होंने बताया नहीं है, मगर थोड़ा सा मुझे याद है, कुछ स्वराज का प्लांट कह रहे थे जो अगले साल शुरू हो जाएगा भाई। और सीएनबीसी वालों ने ये पूछा कि भाई बताओ इतना बात कर रहे हो, मार्जिन थोड़ा सा कम हो रहा है, उसका भी जवाब इन्होंने पता क्या दिया है, कह रहे हैं हाँ थोड़ा बहुत मार्जिन तो हाई है, कमोडिटी प्राइसेस का इफेक्ट तो था ही, मगर आज की डेट में कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा सा नीचे हो गया है, मगर वो प्रॉफिट्स में आने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, लैग इफेक्ट जिसको कहते हैं। और एक और चीज ये कह रहे हैं, बहुत बढ़िया नेगोशिएशन की वजह से पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको प्राइस इंक्रीज से काफी प्रोटेक्ट किया, नहीं तो और ज्यादा मार्जिन प्रेशर आ सकता था भाई। एक और चीज है, एक और चीज ये कह रहे हैं, इन्होंने एकदम प्राइसेस इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि भाई सेल्स भी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट शेयर भी इंपॉर्टेंट है, ये सबको माइंड में रखते हुए इन्होंने काफी प्राइस इंक्रीज एक ही टाइम पे नहीं किया, मगर धीरे 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 फेस्ड मैनर में ये कह रहे हैं। और आज की डेट में जो भी कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहा है, ये आने वाले टाइम पे प्रॉफिट्स में इंपैक्ट करेगा। और ये एक और बढ़िया डिफरेंशिएशन इन्होंने किए भाई, मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी का डिफरेंशिएट किए। प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क नहीं है, मार्जिन में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है, बाकी चीज है भाई, प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, कंपनी स्ट्रैटेजी है। हाँ प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस तो कुछ हद तक इंपैक्ट करेगा, मगर बाकी सारे भी तो इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन जो 50 कंपनी के स्ट्रैटेजीज है, बंदों का एफिशिएंसी ये बढ़ा रहे हैं, बढ़िया सा ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, वो सबसे जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा भाई। डीलर इन्वेंट्री के बारे में भी पूछा गया, इनके डीलर्स के पास आज की डेट में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होगा, ट्रैक्टर में भी। तो इनको ये कहना है कि अगर डीलर का इन्वेंट्री ज्यादा है, इसलिए क्योंकि फेस्टिवल जल्दी शुरू हो रहा भाई, ये मत समझना कि इन्वेंट्री ज्यादा है तो गाड़ी नहीं बिक रही है भाई, डीलर जानबूझ के इन्वेंट्री रख रहा है, फेस्टिवल्स जल्दी शुरू हो रहा, आपका नवरात्रा हो, दीपावली हो, धनतेरस हो, ये वन बाय वन आ रहा, तो ये इन्वेंट्री का हाई इन्वेंट्री भी एक तरफ का प्लान कॉन्शियस डिसीजन है। और थोड़ा बहुत इन्वेंट्री ज्यादा है, मगर
वो तो कॉन्शियस डिसीजन था। और जहां तक प्राइस इंक्रीज की बात है, राजेश जचुरीकर कभी भी स्पेसिफिक गाइडेंस देंगे नहीं है, मगर अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने इस बार कहे हैं कि 1 से 1.5% तक प्राइस बढ़ सकता है। और कुल मिला के काफी बढ़िया मार्केट शेयर गेन कर चुके हैं। मगर देखो लाखों में बैकलॉग भी बहुत बढ़ गया भाई, लाखों में लोग पैसा देके वेट कर रहे हैं। कस्टमर्स को भी खुश रखना है, जल्दी से जल्दी गाड़ी भी डिलीवर करना है। और बहुत बढ़िया एक चीज बताए हैं, क्योंकि मार्केट शेयर को 2 तरीके से ये मेजर करते हैं। एक तो कितनी गाड़ी बिकी है, जैसे सायम सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स का फिगर्स है, उसमें भी काफी इनके मार्केट शेयर बढ़ गया है। और दूसरा एक प्राइस डाटा भी ये ले रहे भाई, नई चीज है, ध्यान रखना। बाकी भी ऑटोमोबाइल कंपनी, ये पहले भी इंटरव्यू में बताया, मैंने भी यूट्यूब में डाला है, ये एक डाटा एनालिटिक फर्म है, इनको बताते रहते हैं कि रेवेन्यू वाइज, मतलब पर व्हीकल का टिकट साइज है, कितनी गाड़ी बिकी, उसका क्या वैल्यू है, एड वैलोरम बेसिस से दोनों चीजों को वो मेजर कर रहे हैं। मार्जिन को भी मेजर कर रहे हैं, टॉप लाइन को भी मेजर करेंगे, बॉटम लाइंस को भी मेजर करेंगे, काफी कस्टमर यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, कस्टमर एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, नया नया लॉन्चेस हो रही है, कल भी एक गाड़ी लॉन्च हो रही है, ये सब कर करके कर रहे हैं। लीडरशिप बहुत बढ़िया है। राजेश जजूरीकर तो बहुत ही बड़ा नाम है। जब मैं मारुति में टेरिटरी सेल्स मैनेजर था, राजेश जजूरीकर का इंटरव्यू मैं पढ़ता था और इनको सब कुछ मैं देखता था। ऐसा कार्टर कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से ये कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। और देखेंगे शेयर मार्केट है, प्रूफ ऑफ दी फंडिंग इज द हीटिंग भाई। 650 का शेयर आज 1300, पता होता हम भी कुछ पैसा लगाते। चलो कोई बात नहीं, अभी लगाइए भाई, और ज्यादा बढ़ना है। ओके, just for that, but you need to keep monitoring the other parameters. Okay guys, I hope you like this video. हम इस तरह बड़े बड़े कंपनी के टॉप हांचो है, वो उनके इंटरव्यूज, कंपनी का क्या प्लान है, वो सब मैं इसी तरीके से अंडरस्टैंडेबल तरीके से मैं आपको समझाया करूंगा। वैसे भी मैं ट्रेनर हूं, जिस दिन मेरा ट्रेनिंग नहीं है ये सब सेवा मैं करता रहता हूं, क्योंकि ट्रेनर को जो है कुछ ना कुछ बोलना ही है, ट्रेनिंग हो या ना हो। ठीक है जी। So with that in objective, I compile lot of these kind of pertinent information and I provide those information to you with a view that guys can make use of this information, use these inputs for their investment decisions, and of course those who are in the field, it will help them in their daily jobs also. Okay guys, I hope you like this video, and this is Dr. Sadashivam signing off till we meet again. Bye bye, Jai Hind.